हेलो एवरीवन, मेरा नाम तमन्ना है एंड आई एम अ स्पीच थेरेपिस्ट इन उपल न्यूरो हॉस्पिटल अमृतसर। आज हम बात करेंगे स्पीच डिले के बारे में। क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो स्पीच में पीछे रह जाते हैं या वो एज के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं। इसके कुछ रीज़न हैं, जैसे कि अगर इन केस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर मदर जो है वो कुछ अल्कोहल इंटेक करती है या कुछ ड्रग्स इंटेक करती है, तो हो सकता है कि फर्दर जो बच्चा है हमारा उसमें ब्रेन में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आए और उसको स्पीच में भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी स्पीच जो है वो डिले हो सकती है। अब हम बात करेंगे जैसे कि अगर बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे अगर बच्चे को इमीडिएट वो बच्चा क्राई नहीं करता है, तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि बच्चे को स्पीच में डिले हो और वो अच्छे से ना बोल पाए, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो ना बोल पाए। और हमारा तीसरा रीज़न आता है जैसे कि अगर बच्चे के पेरेंट्स में प्रॉब्लम हो पहले से, जैसे कि हम बोलते हैं उसको जेनेटिक, वो प्रॉब्लम आती है, तब भी बच्चा जो है वो स्पीच में डिले हो सकता है या दूसरे कंपैरिजन जैसे कि बच्चे हैं उनसे स्पीच में पीछे रह जाएगा। अब हम जानेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो स्पीच में डिले हो रहा है। उसके भी कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि फिजिकल माइलस्टोन्स होते हैं, वैसे ही स्पीच के माइलस्टोन होते हैं। उसके बारे में मैं आपको अवेयर करवाती हूँ। जैसे कि हमारा बच्चा 4 to 5 मंथ का हो गया है और उसमें जो है वो आपसे सोशल इंटरेक्शन नहीं करता है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है जैसे कि आपका फैमिली मेम्बर वहाँ से क्रॉस करेगा और वो आपको सोशल स्माइल नहीं देगा, कोई साइंस नहीं करेगा, कोई जेस्चर नहीं देगा, तो हो सकता है कि इन रीज़न से आपको लगे कि बच्चा जो है वो आपका स्पीच में डिले है। जैसे कि अगर बच्चा 1 साल का हो गया है, 1 साल का बच्चा नॉर्मली सिंगल वर्ड्स बोलना, जैसे बाइलेबल साउंड्स, पापा, दादा, मामा, ऐसे करके वर्ड्स बोल लेता है। अगर आपका बच्चा वो चीज़ नहीं कर रहा है, साउंड्स नहीं निकाल रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा जो है वो स्पीच का डिले हो रहा है, उसको वो देरी से बोलना स्टार्ट करेगा। थर्ड रीज़न हमारा आता है कि इन केस आपका बच्चा अगर 1 ईयर का हो गया या 4 to 5 मंथ का ही है और वो जो है वो आपकी बातों पे रिएक्ट नहीं करता है या किसी हैवी साउंड पे वो टर्न नहीं करता है, ठीक है, अगर आप उसके नाम से उसको बुला रहे हो, वो आपको टर्न करके नहीं देखेगा या आपकी तरफ स्माइल नहीं करेगा, कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि बच्चे को हियरिंग में प्रॉब्लम आए और उसमें जो है वो स्पीच में भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें किसी अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट, मतलब कि सुनने की जो जांच करते हैं, उनके पास जाके हियरिंग का इवैल्यूएशन कराएं, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चा जो है वो सुनाई दे रहा है उसको या नहीं दे रहा है। अगर इनकेस बच्चे को सुनाई में प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली स्पीच में भी प्रॉब्लम आएगी। एक ये भी मेन रीज़न हो सकता है कि स्पीच उसकी डिले जाए। अब हम बात करते हैं जैसे कि बच्चा 2 साल का हो गया है और वो सिर्फ साउंड्स ही निकालता है या सिंगल वर्ड हार्डली 3-4 वर्ड्स वो बोलता है, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो स्पीच में डिले है, क्योंकि हमारा 2 साल का बच्चा जो है वो 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस बोल लेता है। नेक्स्ट आता है जैसे कि बच्चा 3 इयर्स का हो गया है और वो आपकी बातें नहीं सुनता है, टिक के नहीं बैठता है या आपकी कमांड फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें हमारे मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हम पूछेंगे बच्चे को कि आपका क्या नाम है या वो कौन है, तो वो उसके आंसर देना स्टार्ट कर देगा। 3 साल का बच्चा इन सब के आंसर देना स्टार्ट कर देता है। इन रीजंस के कारण जो है वो, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ये चीज़ नहीं कवर अप कर पा रहा है, तो हो सकता है कि उसकी भी स्पीच में प्रॉब्लम आए या वो दूसरे कंपैरिजन, बच्चों के कंपैरिजन जो है वो पीछे रह जाए। तो इसके लिए हमें किसी अच्छे डॉक्टर से डिस्कस करके या अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट से उसकी थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। इसमें कई लोगों का ये मानना होता है कि पक्षियों का जूठा खिलाने से हमारा बच्चा नॉर्मल बोलना स्टार्ट कर देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे इसमें बीमार भी पड़ सकते हैं, उनको कोई और प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें हमें ज़रूरत है कि हम किसी अच्छे से डॉक्टर या स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं, उसकी थेरेपी स्टार्ट करें। थेरेपी स्टार्ट करने से आपके बच्चा जो है वो अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी या वो बोलना स्टार्ट अच्छे से कर दे। अगर आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उपल न्यूरो हॉस्पिटल में अमृतसर में विजिट करके मेरे से ये डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।